नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। श्रीमत्परं गंभीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनम्। अथ नत्वार्हतो क्षूर्ण चरणान् श्रमणानपि तद्धर्मरागिणां धर्मः सागाराणां प्रणेष्यते सागाराणां प्रणेष्यते। आतंबने परमात्मा हो शांति सारे देश में है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में है देशना सर्वोदयी महावीर के संदेश में। सारगार धर्मामृत शास्त्र है पंडित आशाधर जी साहब का। लगभग आज से 1100-1200 पहले लिखा हुआ यह शास्त्र है। 11वीं-12वीं शताब्दी में, मतलब 800-900 साल पहले का शास्त्र। पंडित आशाधर जी एक ऐसे विद्वानों में से थे, बहुत प्रकांड विद्वत्ता के धनी, जिन्होंने श्रावकों की मुख्यता से श्रावक धर्म को समझाने के लिए, गृहस्थ धर्म को समझाने के लिए उन्होंने सागार धर्मामृत शास्त्र लिखा और मुनिराजों के श्रमणों की चर्या को समझाने के लिए, श्रमण जीवन समझाने के लिए उन्होंने अनगार धर्मामृत ग्रंथ की रचना की। बहुत प्रकांड पांडित्य के धनी, बड़े अच्छे विद्वान थे। तो सागार धर्मामृत जो है श्रावकों के अंतर्बाह्य जीवन को समझाने वाला शास्त्र, इसमें हम आप लोगों ने विगत 3 दिनों से 20 नंबर के श्लोक के आधार से स्वाध्याय चर्चा विचारणा कर रहे हैं। भव्य जीवों की 2 विशेष अपेक्षाएं, भव्य जीवों की विशेष 2 कोटि, 2 प्रकार। एक जैन परिवार में, जैन कुल में जन्मे हुए, पूर्व पुण्य के प्रसंग से पूर्व में भव में तत्व की भाई हुई भावना और उस भावना का अहोभाव, उससे बंधे हुए सातिशय पुण्य के कारण जिसे जैन कुल मिला, जिनानुयायी माता पिता मिले, जिनानुयायी घर परिवार मिला, साधर्मी मिले, ऐसे घर परिवार में, कुटुंब में, कुल में, जैन कुल में जिस जीव ने जन्म लिया और प्राप्त जो धर्म के सारे गुण हैं, धर्म का जो वैभव है,
उस वैभव का जिसने अपने जीवन में अहोभाव भी लाया। ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली जीवों में जो अग्रेसर हों, जो अग्रणी हों, ऐसे जीव के अपि कहीं 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 जुगनू की तरह देखे जाते हैं। क्या कहा? हाँ, गुजराती में क्या कहते हैं जुगनू को, पता है? आगिया। आगिया जेवा, વીજળીના કીડા હોય, વીજળીના કીડા આગિયા જેવા ક્યાંક જોવા મળે છે। जैन कुल में पैदा हुए हों ऐसे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन तत्व श्रवण की महिमा और तत्व ज्ञान के वैभव की महिमा बहुत कम जीवों को होती है। तो ऐसे महिमावंत जीव अपनी श्रद्धा रत्न दर्शन की आराधना, ज्ञान विवेक की आराधना, चारित्र स्वरूप स्वभाव भाव की रमणता उसकी आराधना, तपोमय जीवन, संयममय जीवन, त्यागमय जीवन, समाधिमय जीवन जीने वाले बहुत कम जीव हैं। कहने का मतलब केवल जैन कुल का मिल गया, अरे आगे जाकर के तत्व सुनने भर भी मिल गया, लेकिन सुन करके मात्र उसमें संतुष्ट होने वाले, अंदर में तत्व की महिमा नहीं आए, ऐसे भी अनंत जीव हैं। यहाँ तो ऐसे जीवों को लिया, प्रथम श्रेणी वाले जीव जिन्हें जैन परिवार मिला, जैन कुल मिला और जिनोक्त धर्म का वैभव मिला। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें वारसा मिला, वारसा, जिसे धर्म का वारसा मिला, धर्म की परंपरा मिली और उसकी महिमा में, उसके अहोभाव में जिसका जीवन धन्य हुए, ऐसे प्रथम श्रेणी के ऐसे आसन्न भव्य जीव अत्यल्प हैं, बहुत कम है, ये कहना चाहते हैं। हाँ, पंडित जी ने मूल श्लोक में कहा है, जाता जैन कुले पुरा जिन वृषाभ्यासानुभावाद्रुणैर् ये यत्नोपनतैः स्फुरन्ति सुकृताम् अग्रेसरा केऽपि ते। अरे धर्माधिकारी, अग्रेसर, आगे रहने वाले जीव, धर्म कार्य में, धर्म की अनुमोदना में, धर्म की प्रभावना में निरंतर अग्रमुखी, सबसे आगे रहने वाले जीव भी बहुत कम है। हाँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, लड़ाई झगड़े करने में जीव सबसे आगे होते हैं और झगड़ा मिटा करके शांति से रहने में सबसे पीछे होते हैं। क्या कहा, समझ में आई बात? हाँ हाँ, निर्विघ्न आराधना करने वाले जीव बहुत कम और विघ्न करने वाले जीव बहुत अधिक होते हैं। ऐसे यहाँ परिवार मिला, कुल मिला, माता पिता मिले, साधर्मी मिले, लेकिन शांति से मिले हुए धर्म वैभव का उपभोग करना, उसकी महिमा करना, हाँ, उसका आनंद लेना, ये बहुत कम भाग्यशाली जीवों के जीवन में अवसर मिलता है। ये पहले वाले जो हैं, ये सातिशय पुण्यशाली ऐसे जीव, उनकी इसमें चर्चा की है, बराबर। दूसरे वाले जो जीव हैं उनके बारे में तो ये कहा, उत्पद्य कुद्र कुले, जो खोटे कुल में, जो गलत विपरीत कुल में, विपरीत मान्यता वाले संप्रदाय में जो पैदा हुए, विधिवशात दीक्षोचिते स्वम गुणे, दीक्षोचिते कुद्र कुले, ऐसा लिखा है कि जो दीक्षा के पात्र, जैनेश्वरी निर्ग्रंथ अवस्था की महिमा आवे, ऐसी कषाय की मंदता और परिणामों की विशुद्धि वाला जो परिवार है, ऐसे परिवार में ऐसे माता पिता जिन्हें मिले हों, ऐसे परिवार में जन्म लेकर के भी, एक बात इसमें बहुत बढ़िया है, विद्या शिल्प विमुक्त वृत्तिनी, कि विद्या मतलब शिक्षण, ज्ञान का क्षेत्र, और शिल्प, इनके अलावा अन्य जो खेत खलियान है, जमीन मकान है,
कहने का मतलब आरंभी हिंसा वाली आजीविका। सुनना आप ध्यान से, बहुत बढ़िया ये बात मैं कह रहा हूँ। पंडित सदासुखदास जी साहब ने भावना अधिकार के अंतर्गत रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका में एक बात कही है कि हमें हमेशा आजीविका कैसी करनी चाहिए। ये तो कई बार मैं बोल भी चुका हूँ। एक आत्मार्थी मुमुक्षु की आजीविका सातिशय आजीविका होनी चाहिए, सातिशय आजीविका। और दूसरी आजीविका कही उन्होंने निरतिशय आजीविका। ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की टीका में है। आप लोग उसमें देख सकते हैं, बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से उन्होंने कही है। अरे जिस आजीविका में देव गुरु धर्म की आराधना के सहज अवसर हों, सहज प्रसंग बनते हों, वह आजीविका सातिशय आजीविका। पंडित जी, हाँ, ये विद्या वाली बात आई ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, शिक्षण का क्षेत्र जो है, विद्या का जो क्षेत्र है, वो इतना सातिशय आजीविका का माध्यम है। पुण्य पाप के अधीन घर परिवार रोजी रोटी आदि का मिलना होता है, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, बराबर। लेकिन सहजता से घंटों समय निकाल पाता होवे, हाँ, स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए, अरे सामायिक के लिए, ध्यान के लिए। हाँ, समझ गए आप लोग। जैसे नौकरी है, समझो स्कूल कॉलेज में नौकरी है, तो 11-12 बजे जाना है, 10 बजे भी जाना है, तो भी 10 बजे तक तो निश्चिंत तो है ना। हाँ, शाम को 5 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, फिर 5 बजे के बाद घर आए, फिर अपनी आराधना सब चलने लगी। ये विद्या का क्षेत्र, ये ज्ञान का क्षेत्र, ये शैक्षणिक आजीविका की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी समझो कि खुद का बिजनेस होवे, प्रकाश भाई, फैक्ट्री होवे, हाँ, आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, गुरुदेव श्री कहते हैं उद्योगपति, हाँ, सेना उद्योगपति, धूलनापति, धूलनापति, गुरुदेव श्री बोलते हैं। हाँ, सेना उद्योगपति, धूलनापति, पापनापति, ऐसा बोलते हैं गुरुदेव श्री। हाँ, अरे न स्वाध्याय के लिए समय मिले, न निकाल पाए, दुनिया भर की, हाँ, खरीदी के लिए जाना है, उगरानी पैसा वसूली के लिए जाना है, माल लेने जाना है, माल देने जाना है। आप सोचो तो सही, अन्य आजीविका में कितनी व्यस्तता है, कितना उपयोग का बहाव है। तो ऐसे उपयोग की बर्बादी वाली आजीविका को, उपयोग की अतिव्यस्त आजीविका को पंडित सदासुखदास जी साहब ने लिखा निरतिशय आजीविका। क्या कहा? निरतिशय आजीविका। और सहज ही घंटों स्वाध्याय के लिए अवसर हो, जब चाहे तब 2-4-6 दिन अवकाश लेकर के कहीं सिद्ध क्षेत्र पे चला जाए, बस अपनी आराधना करे। आत्म आराधना करने के लिए जो बाहर की आजीविका सानुकूल होती है, उस आजीविका को सातिशय आजीविका कहते हैं। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, सभी से, मुमुक्षुओं से, महावीर काका, कि हमारे बंगले भले ही आरस संगमरमर के मढ़े हों, बराबर, क्या हाई फाई डाइनिंग टेबल, हाँ, सोने चांदी की थाली, सोने की चमची, हाँ, सब वैभव होवे, खाना तो रोटी ही है ना। चांदी का गिलास होवे, चांदी का गिलास, हाँ, चांदी के गिलास में भी पीना तो है दूध अथवा जल ही ना, चांदी तो नहीं पी जाती ना। हाँ, वो जो क्या नाम, सद्दाम हुसैन, इराक का सम्राट, हाँ, जब मर गया तो 6 फीट की 6 गज की जमीन भी नहीं थी उसके जीवन में, जमीन दोस्त हो गया था, जमीन के अंदर से मिला हुआ। हाँ, क्या हालत थी, विचार तो करो उसके, क्या वैभव, ठाट बाट। हाँ, सोने के सोफा सेट थे, सोने के सोफा सेट, वो अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियां थी वो सब हीरे मड़े हुए थे उसमें, सोने का वॉश बेसिन, नल सोने के। अब उस नल में से सोना तो नहीं झरेगा, और सोना झरेगा तो भी मुंह धोने के लिए तो काम तो आएगा नहीं। हाँ, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। बहुत गंभीरता से इन बातों को हमें
सोचना चाहिए। हाँ, आज गुरुदेव श्री ने कहा, अरे निगोद के जीव पर द्रव्य, अरहंत भगवान चेतन द्रव्य पर द्रव्य, सिद्ध भगवान चेतन द्रव्य पर द्रव्य, चेतन अचेतन जितने जो भी हैं मिश्र, वे सारे के सारे तेरे से पर द्रव्य हैं। पर द्रव्य से दुर्गति, स्वद्रव्य से सुगति। मोक्ष प्राप्त की गाथा कितना आज याद किया गुरुदेव श्री ने। जब तक अंत तक उन्होंने गाथा निकाल के नहीं पढ़ा तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ी। आज के स्वाध्याय में हाँ, क्या परमात्म प्रकाश, क्या मोक्ष प्राप्त की गाथाएं, हाँ, क्या समय सार को याद किया आज। कैसा कैसा अलौकिक है ये ज्ञान का मार्ग, हाँ, आनंद का मार्ग, शांति का मार्ग। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही वो अन्य कुल में जन्मा हुआ हुए, फिर भी कर्म धर्म संयोग से उसे धर्म के संस्कार मिले हो। हाँ, मैं आपको 3 वर्णी जी के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक आप लोगों ने नाम सुना है जैनेन्द्र वर्णी। हाँ, जैनेन्द्र वर्णी। एक हुए सहजानंद वर्णी, सहजानंद वर्णी, और तीसरे हुए गणेश प्रसाद जी वर्णी। ये तीनों वर्णी जी सुना नाम? प्रकाश भाई नाम सुना? नहीं सुना? कब सुनेंगे? पंडित जी તમે રાજકોટ आओ પછી। हाँ, अरे जैनेन्द्र वर्णी हावड़ा पुल છે ને, हावड़ा पुल अहमदाबाद આપણે શું નામ कलकत्ताમાં, वो खुद सिविल इंजीनियर थे जैनेन्द्र वर्णी। जौहर काका, जैनेन्द्र वर्णी खुद सिविल इंजीनियर थे। और वहाँ जो विद्यासागर पुल बना है ना, जो हावड़ा ब्रिज, वहाँ हावड़ा ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के काम में आर्किटेक्ट का काम उन्होंने किया था। और जन्म से वैष्णव, पैदाइश से वैष्णव जैनेन्द्र वर्णी। ऐसे गणेश प्रसाद जी वर्णी, अरे गणेश प्रसाद जी वर्णी जिन्होंने मुरैना में ग्वालियर के पास विद्यालय खोला, जहां डॉक्टर हुकुमचंद जी भालील साहब जैसे विद्वान पढ़े हैं। फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, कैलाशन जी सिद्धांत शास्त्री, हाँ, खूबचंद जी शास्त्री, जिन्होंने परमानंद, जिन्होंने स्वरूप संबोधन स्तोत्र की टीका लिखी है। खूबचंद सिद्धांत शास्त्री जिन्होंने स्वरूप संबोधन, जो अपन लोग अष्टानिका में स्वाध्याय लेने वाले हैं, उसकी उन्होंने संस्कृत में टीका लिखी है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान उस विद्यालय में पढ़े लिखे हैं। उस विद्यालय की स्थापना करने वाले गणेश प्रसाद जी वर्णी, अरे सब ब्राह्मण संप्रदाय के, वैष्णव संप्रदाय के। ऐसे गोपाल दास जी बरैया, जैन सिद्धांत प्रवेशिका के लेखक। अरे गोपाल दास जी बरैया जी की तो आत्मकथा में इतनी बढ़िया बात आती है। वो जिस गांव में रहते थे, जिस गली में रहते थे, उस गली में एक जैन मंदिर था। अब माँ रोज जैन मंदिर जाती थी और उंगली पकड़ करके गोपाल दास जी बरैया जी भी जाया करते थे। तो वहां उन्हें मंदिर में स्तुति स्तवन पूजा पाठ धर्म के प्राथमिक संस्कार मिले। वो धर्म के रंग में ऐसे रंग गए, पक्के जैनी बन गए, अध्ययन स्वाध्याय करते गए। और जैन सिद्धांत, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जैसा ग्रंथ हम आप लोगों के लिए दिया। बोलो, आज कोई भी मुमुक्षु मंडल ऐसा नहीं है, कोई विद्यालय महाविद्यालय ऐसे नहीं है, कोई पाठशाला ऐसी नहीं है जिस पाठशाला में गोपाल दास बरैया जी की लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाई नहीं जाती हो। बोलो, अब अन्य कुल में पैदा हुए तो भी धर्म के संस्कार मिले, और धर्म के संस्कारों को बढ़ाते बढ़ाते अपना जीवन धन्य किया, और जगत के लाखों जीवों को भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया। समझ गए आप लोग? ये जो 2 प्रकार के भव्य जीवों की बात कर रहे हैं, बहुत अलौकिक चर्चा है। मैं इस चर्चा को आज पूरा करूंगा। मूल चर्चा तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन इस मूल टीका के आधार से मैं विषय लेना चाहता हूँ। फिर अंत में एक 10-12 मिनट अपन लोग, आज गुरुदेव श्री ने जो दुर्लभता की बात, विनय की बात, बराबर ये जो बातें की हैं, अंत में 10-12 मिनट हम आप लोग करेंगे। मूल में से निकाल के बनारसी विलास में जो जिनवाणी स्तुति है, उसके आधार से जो गुरुदेव श्री ने
जिनागम की, जिनवाणी की जो महिमा गाई है उसकी चर्चा मैं बाद में लूँगा। अभी केवल आप लोग इस विषय को बहुत ध्यान से सुनिए, बराबर। मैं एक बार श्लोक पढ़ता हूँ, सागार धर्मामृत शास्त्र की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर, ध्यान से सुनिए। जाता जैन कुले पुराजिन वृषाभ्यासानुभावाद्रुणैर् ये यत्नोपनते स्फुरन्ति सुकृता मग्रेसरा केऽपि ते येऽप्युत्पद्य कुद्रुक्कुले विधिवशात् दीक्षोचिते स्वं गुणे विद्याशिल्प विमुक्त वृत्ति निपुणन तन्वीरते ते पितान। मैं कल रात में इस विषय को थोड़ा सा गहराई से देखना चाह रहा था, तो एक बात इसमें मुझे ध्यान में आई। ये जो पहला वाला है ना, भव्य जीव, जिसे जैन कुल मिला, जैन परिवार मिला, उसका जो दूसरा पॉइंट है बहुत मार्मिक था कि अनायास उसे ये मार्ग मिला। क्या कहा? सहज ही उसे यह मार्ग मिला, पंडित जी। और जो सहजता से मिलती है उसकी कीमत नहीं होती है हमें। जैन साहब बराबर है कि नहीं? हाँ, स्वर्ग के देव मनुष्य गति के लिए तड़फते हैं और हमें मनुष्य गति मिली, मनुष्य भव मिला, हमें उसकी महिमा नहीं आती है। हाँ? पल भर दैवी वैभव ले लो, क्षण भर मानव भव तुम दे दो। ये सौधर्म भीख मांग रहा होता है राजाओं के पास दीक्षा कल्याण के दिन। हाँ? दीक्षा कल्याण के दिन सौधर्म झोली फैलाता है और बोलता है ये सारा जो दैवी वैभव है तुम ले लो और हमें पल भर के लिए मानव भव दे दो। क्यों? क्योंकि मानव भव में ही संयम की आराधना की जा सकती है। और करणान योग की भाषा में सुनना आप, मनुष्य आयु और मनुष्य भव शुभ आयु मानी जाती है, शुभ गति मानी जाती है। मनुष्य गति शुभ गति मानी जाती है, मनुष्य आयु शुभ आयु मानी जाती है। क्यों? क्योंकि संयम की आराधना में जीवन व्यतीत करते हुए जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। निर्ग्रंथ मुनि दशा अंगीकार करके संयम की उपासना की जा सकती है। इसीलिए मनुष्य आयु को शुभ आयु कहा जाता है। ये करणान योग में है इसका जवाब। तो भाई हमें प्राप्त प्रसंग की महिमा आनी चाहिए, लेकिन क्या करें? अति परिचयते होते हैं बहुत अनादर भाव। महावीर काका, अति परिचयते होते हैं बहुत अनादर भाव, मलियागिर की भीलनी चंदन देत जलाय। समझाय छे बधाने? आ तो हजारों वखत हूँ सुविचार अने सुक्ति अपना त्या दैनिक स्वाध्याय में कहतो हूँ छूँ। हाँ, अरे मलियागिरी की भीलनी, मलियागिरी पर्वत जहाँ चंदन के वृक्ष ही वृक्ष होते हैं, चंदन की लकड़ियाँ जहाँ तहाँ पड़ी रहती हैं, पानी गर्म करना होवे तो क्या करती है? चंदन की लकड़ी को जला देती है। क्या महिमा उसको चंदन की लकड़ी की। हम आप लोगों को बबूल की लकड़ी नहीं मिले, चंदन की लकड़ी तो कहाँ से मिले? हाँ, इसका नाम है अति परिचयाद अवज्ञा। हाँ, अति परिचय से अवज्ञा होती है। बात समझ में आ रही है? अति परिचय से अवज्ञा, महिमा नहीं आती है। हमें मिला। हाँ, अरे गुरुदेव श्री की महिमा हम आप लोगों में इतनी नहीं आती जितने कि अन्य प्रांत के जिन्होंने गुरुदेव श्री को देखा न होवे उनको आती है। हमें क्या लगता है? गुरुदेव श्री तो आपड़ा छे, गुरुदेव श्री तो आपड़ा छे, गुरुदेव तो आपड़ा छे। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, महिमा नहीं आती है हमें। पहले महिमा आना चाहिए, महिमा सीखना चाहिए। हाँ, बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये वाली एक बात इसमें समझने जैसी है। अनायास जिन्हें मिले हों उनको महिमा आवे तो भाग्यशाली है, कहने का मतलब ये। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैं अब भावार्थ जो है ना, विशेषार्थ, उसको मैं पढ़ता हूँ।
सुनिए आप लोग ध्यान से, एक एक पंक्ति मैं मराठी में पढ़ूंगा यहाँ से, लेकिन हिंदी गुजराती में अर्थ भी अपन लोग करेंगे. सुनिए ध्यान से. भव्यांचे 2 वर्ग आहेत. भव्यना 2 प्रकारो. बरोबर. त्या उभयतांची ही संख्या अतिशय कमी आहे. पंडित जी, ये बात बहुत मार्मिक है. यहाँ जिन भव्य जीवों की बात कर रहे हैं, इन भव्य जीवों की भी दुर्लभता बहुत है. ऐसे भव्य भी बहुत कम दिखते हैं. इसमें आया मूल संस्कृत में के पीछे कोई कोई ऐसे हैं. हाँ, कई बार अपन लोग स्वाध्याय में बात करते हैं, महावीर को मानने वाले जैनी कितने. हाँ, महावीर को मानने वाले जैनी कितने और महावीर की मानने वाले जैनी कितने. सीधा अपन डालो ना इसी बात. इस महापुरुष को कौन है ये बोलो. कलकत्ता वाला, भूतपूर्व कलकत्ता वाला बोलो કોણ છે. ગુરુદેવ શ્રી છે ને. તો ગુરુદેવ શ્રી ને માનનારા મુમુક્ષુ કેટલા અને ગુરુદેવ શ્રી નું માનનારા મુમુક્ષુ કેટલા. હા, મણિયાર વાળા સંભળાય છે. ગુરુદેવ શ્રી ને માનનારા મુમુક્ષુ કેટલા અને ગુરુદેવ શ્રી નું માનનારા મુમુક્ષુ કેટલા. अरे गुरुदेव श्री को तो मानो, लेकिन गुरुदेव श्री की मानो. गुरुदेव श्री की मानने में आ जाए तो गुरुदेव श्री को तो मान ही लिया, चाहे देखा हो चाहे नहीं देखा हो. ऐसा है भाई. महावीर को मानने वाले जैनी तो ढेर के ढेर पड़े हुए हैं, लेकिन महावीर की मानने वाले जैनी तो गिनती के हैं. सोचना आप. तो यहां कहते हैं ऐसे भव्य जीव भी, दोनों प्रकार के भव्य जीव महादुर्लभ हैं. एका वर्गात आमा जो एक प्रकारना त्या भव्यांचा समावेश होतो जे आपल्या जन्मसिद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र्य इत्यादी असामान्य गुण संपदेच्या बळावर आत्मविकास साधतात. क्या गजब का लिखा हुआ है. मैं तो सच में आपको बताता हूं, इतना मेरा मन प्रसन्न हुआ कि गुण संपदा कौन सी. असामान्य. हाँ भरत कुमार, कभी महिमा आती है हमें जैन कुल मिला, दुनिया के पास नहीं है जो हमें मिला, तो हमारे पास जो संपदा है किसी के पास नहीं है. गौरव नहीं होना चाहिए अपने को. हाँ बोलिए जैन साहब. हाँ, आप भले इंदौर से हो, यहाँ चिखली में रह रहे हो, फिर भी जो धर्म की जो संपदा हमें मिली है, अरे हमारे इस धर्म संपदा के सामने करोड़ों चक्रवर्ती की संपदा भी न्योछावर है. कितनी महिमा आनी चाहिए. हमें ये जैन कुल मिला, हाँ, हमें ये जैन संप्रदाय मिला, हमें ये तत्व मिला, हमें जो ये श्रद्धा ज्ञान चरित्र का जो वैभव मिला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जो उपदेश मिला, ये पारावार है, अपार है. इसकी तुलना दुनिया के किसी भी वैभव के साथ नहीं कर सकते. बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता. रे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता. अरे धर्म वैभव ये हमारे लिए असामान्य वैभव है, असाधारण वैभव है, उसका हमें गौरव होना चाहिए. हमारे डॉक्टर साहब, हमारे गुरु, वो एक बात कहा करते थे. हमारे पंडित जी भी यहाँ बैठे हैं, आलोक जी, सुनिए ध्यान से आप. वो एक बात कहा करते थे, सेठिया लोगों के पास पैसा हो सकता है, बंगला हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, बराबर, और तुम्हारे पास गणधर की गादी है. उनके पास गाड़ी है, तुम्हारे पास गादी है गणधर की. और वो करोड़पति सेठिया भी जो है ना, गणधर की गादी के सामने आकर के नतमस्तक होगा. वो बैठेगा नीचे और तू बैठेगा गणधर की गादी पर, तो तुझे तीर्थंकर और गणधर के इस गौरवमयी गादी का रिस्पेक्ट होना चाहिए, गौरव होना चाहिए. हाँ,
इसलिए ज्ञान का मार्ग, उसके सामने धन वैभव की कोई गिनती नहीं। आज गुरुदेव श्री ने वो 8 प्रकार के मदों की बात की, 25 प्रकार के दोष पढ़ के बताए आज। हाँ, मिथ्या दृष्टि 25 प्रकार से दोषों से रहित सहित है। सम्यक के सारे दोष हैं उसके पास, और सम्यक दृष्टि के पास एक भी दोष नहीं है। हाँ, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, कोई भी दोष नहीं है। हाँ, 8 प्रकार के मद, हाँ, ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जातिम, बलम, वृद्धिम, तपो, वपो, दुनिया भर के अभिमान लेकर के घूमने वाला। तो पहले तो हमें जो मिला है उसका हमें गौरव होना चाहिए। हाँ, हमें जो मिला है मार्ग, उसका गौरव होना चाहिए। ये बात समझना। असामान्य, ऐसा शब्द लिखा है, असामान्य गुण संपदेचा बळावर आत्मविकास साधतात। પોતાનો આત્મવિકાસ સાધે છે, अपना आत्मविकास साधते हैं, निरंतर आत्मकल्याण के मार्ग में बढ़ते हैं। दान, धर्म, तप, उपासना, विद्या वैभव, कौन सा वैभव? विद्या वैभव। हाँ, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। हाँ, विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। विद्या विहीन पशु। हाँ, स्वामी जी इस पंक्ति को बहुत याद करते हैं। विद्या विहीन पशु, जिसके पास विद्या नहीं है, बिना विद्या के वो पशु के समान है। हाँ, विद्या वैभव इत्यादि उपायानी जन मनामध्ये स्वतः विषयी निरतिशय आदर उत्पन्न करतात। એટલે પોતાના અંગે સામેવાળા જીવોને પણ રિસ્પેક્ટ, આદર પેદા કરે. या भव्यांच्या वर्गाला सामुदायिकपणे सम्यक दृष्टी भव्य म्हणतात. આવા જે જીવો હોય એમને સમુચ્ચય રૂપે ભવ્ય જીવો કહેવામાં આવે. દુર્દૈવાને, હવે બીજા જે જૈન કુળમાં જન્મ્યા એની વાત. दुर्दैवाने असे सर्वोदय तीर्था छे. पंडित जी ने बढ़िया शब्द लिखा है. हाँ, सर्वोदय तीर्थ. हाँ, समंतभद्र देव का ये शब्द है. सर्वोदय तीर्थ का अनन्य सेवक विरळ आहेत. सर्वोदय धर्म तीर्थना उपासको अत्यंत विरला छे. भाग्य જોઈએ, भाग्य. हाँ, समझाणु? धर्मना वेण कानमा पड़े ये भाग्यनी बात छे. गुरुदेव श्री ने कहते थे भाग्यशाળી હોય એને આ વાત કાને પડે એવી છે. भाग्यशाली होवे तो की बात है. हाँ, भाग्यशाળી ने तो काने पड़े एवी बात छे, અને પુરુષાર્થીને તો કામ થઈ જાય એવી વાત છે. चलो आगे. या भव्यांच्या वर्गाला सामुदायिकपणे सम्यक दृष्टी भव्य म्हणतात. दुर्दैवाने असे सर्वोदय तीर्थाचे अनन्य सेवक विरल आहेत. पण जे आहेत ते पुण्यशीलांचे भाग्यशाली नेतेच समजले जातात. ते पुण्यशाली भाग्यशाली जीवोમાં સૌથી અગ્રેસર અગ્રણી કહેવામાં આવે છે. પંચમ કાળમાં શું અવિનય, અવિવેક, અપમાન થાય એ વસ્તુ જુદી છે, પણ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે એમ. असे सर्वोदयवादी भव्यत सर्वांनाच जन्मतः लाभू शकते, पण त्यासाठी पूर्वजन्मीची तपस्या हवी. पूर्वे धर्मनी आराधना, संस्कारो, आत्मधर्म किंवा निज धर्म हेच ज्याचे खरे स्वरूप व नाव आहे अशा जिन धर्मामध्ये सतत प्रवृत्ती ठेवणे हीच ती तपस्या. आ बहुत मार्मिक बात है, बहुत गहरी बात है. मंदिर में आने के बाद ही धर्म का सेवन नहीं, खाते पीते उठते बैठते, हाँ, सोते बोलते विचारते, हर परिस्थिति में अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते. अरे हमारा खान पान सात्विक होना चाहिए. हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, सुनो, जवाब दो आप लोग सभी, बधाए बोलवानु. हाँ, આપણું ખાવું પીવું કેવું હોવું જોઈએ? સાત્વિક. અને બોલવું કેવું હોવું જોઈએ? તામસિક. હા, અરે ખાન પાન સાત્વિક, બોલ ચાલ સાત્વિક.
हमारा उठना बैठना सात्विक, हमारा लोक व्यवहार सात्विक, हमारा धार्मिक अभ्यास सात्विक, सारी प्रवृत्ति हमारी सात्विक होनी चाहिए. जिन धर्मातील सतत प्रवृत्तीमुळे या भव्यांचा जन्म उत्तर भवात सुद्धा अशाच कुलामध्ये होतो की जेथे त्यांच्या या प्रवृत्तींना चालना व उत्तेजन मिळून त्यांना उत्तरोत्तर आत्मोन्नति साधता येते. कितना बढ़िया लिखा है टीका इसकी. हाँ, अरे ऐसे परिणामों से उस जीव को ऐसा कुल मिले, ऐसा संप्रदाय मिले, ऐसा धर्म मिले जहां उसे आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरणा के स्रोत सहज ही उपलब्ध होते हैं. या कुलाला जैन कुल म्हणतात. बोलो, जैन कुळ એને કહેવાય. હા, જૈન પરિવાર એને કહેવાય જે પરિવારમાં ધર્મની પ્રેરણા મળે, જે પરિવારમાં ધર્મના સંસ્કારો મળે. पण या कुलाचे जैनत्व हे जन्मनिष्ठ नसून निष्ठा किंवा श्रद्धा हेच त्याचे एकमेव अधिष्ठान आहे. अरे जन्मથી નહીં, कर्मથી, कर्तव्यથી. केवळ नावाने जैन म्हणून इतरांनी त्याला ओळखणे, जैन साहेब, जैन साहेब, जैन साहेब, हा, नाम से पहचानने से कुछ नहीं होता है. लोक म्हणतात म्हणून जैन असलेल्या कुळात जन्म घेणे हे जैनत्वाचे खरे गमक होऊच शकत नाही. हा, हे जैनोनाही गमक होई ज न शके. जैनत्वाची कसोटी जन्मात अथवा कुलात नाही. याचा अर्थ एवढाच कि जिनो देवता एशाम ते जैनाहा. ये बहुत बढ़िया संस्कृत की व्युत्पत्ति की है. जिनो देवता एशाम ते जैनाहा. बस जिनेन्द्र भगवान जिनके आराध्य हैं हे जैन कहलाते हैं. आत्म्याची परमोच्च अवस्था म्हणजे जिनत्व. हेच ज्यांना एकमेव उपास्य, आराध्य अथवा पूजनीय ध्येय वाटते त्यांनाच जैन म्हणतात. अरे जिनेन्द्र भगवंतोનો મહિમા આવવો જોઈએ, જૈનત્વનો ગૌરવ લાગવો જોઈએ, એની વાત છે. असे जैन या कुलात वंश परंपरेने चालत येतात त्याच कुलास जैन कुल म्हणतात. सारांश, पूर्व परंपरा जिनोपासक असलेल्या कुलामध्ये जन्म घेणारे हे ભવ્ય વિરળतेने આઢળतात. આ બહુ વિરલની વાત છે. બહુ વિરલા જીવો હોય જેને આવો શુદ્ધ સાત્વિક સંપ્રદાય અને કુળ પરંપરા મળે છે. ખ્યાલમાં આવ્યું? पण आपल्या अंगच्या सम्यक श्रद्धान शीलादीच्या सामर्थ्यावर ते सर्वांना विश्वास आदर पात्र नेते वाटतात. હા, આપણે પરમ દિવસે જો 24 तीर्थंकरों बात करी थी. हाँ, 24 तीर्थंकर सारे के सारे क्षत्रिय थे. अभी हम आप लोगों ने गणेश प्रसाद जी वर्णी, सहजानंद वर्णी, सभी वर्णी जीवों की भी बात की. हाँ, जो वैष्णव संप्रदाय में पैदा हुए, लेकिन बढ़िया से बढ़िया उन्होंने धर्म की आराधना की, शास्त्रों की रचना की. उनकी लिखी हुई हर पंक्ति हम आप लोगों के लिए आज जिन वचन के रूप में गौरवशाली शास्त्र माने जाते हैं. बराबर. હવે બીજી વાત, બીજા કસોટીના જીવો. ભવ્यांचा દૂસરાही એક વર્ગ आहे જે બીજા એમાં पैदा નથી થયા પણ સંસ્કાર એમને મળ્યા. या वर्गात त्या भव्यांचा समावेश होतो की ज्यांना जिन धर्मरूप जिन धर्मामध्ये जैन धर्मમાં पूर्वजन्मी ही प्रवृत्ती ठेवण्याची संधी लाभली नाही. पूर्वे भवभवમાં પણ એવી કોઈ પ્રવૃત્તિ મળી નથી किंवा इच्छा झाली नाही. इच्छा पण न થઈ धार्मिक प्रवृत्तीनी. ज्यांना त्यामुळे सम्यकवादी गुण प्राप्त झाले नाहीत व जे खरे उपास्य जिनत्व त्याला ओळखू शकले नाही. जो जिनपणू મળ્યું નથી, એને ઓળખી ન શક્યા, त्यांना सम्यक्त्व व जैनत्व यांच्या अभावी मिथ्या दृष्टी म्हणतात. એમને મિથ્યા દૃષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. त्यांच्या कुलाला अजैन अथवा मिथ्यात्वी कुल म्हणतात. આમાં જે શ્લોકમાં બધી વાત આવી ને, अन्य कुळમાં जन्मेला, એની આ વાત છે. कुल मिथ्या दृष्टी असले तरी त्या कुलाची काही वैशिष्ट्ये असतात. भलेही कुळ मिथ्या दृष्टीનો હોય પણ એની એક વિશેષતા છે. કઈ વિશેષતા? आजीविका चालवण्यासाठी त्या कुलातील लोक विद्या म्हणजे गीत, नृत्य, वाद्य यांचा किंवा शिल्पकर्माचा आश्रय न घेता शेती, व्यापार, शस्त्रविद्या, लेखन यांच्यावर आपली उपजीविका चालवतात. जो आम्हा
આ ખેતીવાડીની જે વાત કરી ને એમાં બધી આરંભી હિંસાની પ્રધાનતા છે. सदासुखदास पंडित जी ने तो भावना अधिकार में एक जैनी मुमुक्षु की आजीविका कैसी होनी चाहिए उसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसके आरंभी हिंसा आदि की जिसमें प्रधानता होती है ऐसी खेत खलियान आदि की आजीविका एक सदगृहस्थ जैनी की नहीं होती है और नहीं भी होनी चाहिए. अनर्थ दंड में एक आता है हिंसा दान. क्या होता है वो हिंसा दान? ऐसी दुकान, ऐसा धंधा, ऐसा व्यवहार जिसमें हिंसात्मक शस्त्रास्त्र वगैरह बेचे जाते हों, जिनसे परंपरा हिंसा की बढ़ती होवे, ऐसी आजीविका जैनी की नहीं होती है. बराबर. तो ये यहाँ दूसरे प्रकार के जीवों की बात यहाँ की है. तो इस प्रकार से हम आप लोगों ने दोनों ही प्रकार के जीवों की बात की है. बस इसका समापन में पढ़ता हूं. देखिए, अशा प्रकारच्या पुण्यशील मिथ्यादृष्टी कुलामध्ये जन्मलेले हे भव्य सुद्धा पुढील श्लोकात सांगण्यात येणाऱ्या. હવે આના પછીનો 21મો શ્લોક છે એનો બહુ વિસ્તાર આમાં કરવામાં આવેલ છે કે પોતાની પ્રવૃત્તિ, પોતાની ભાવના, પોતાનું જીવન ધર્મમય અને સંસ્કારમય બનાવીને તે જીવો પોતાનું જીવન ધન્ય કરે છે અને ધર્મના માર્ગે આગળ વધે છે. બરાબર. અચ્છા, આંગળી ઊંચી કરશો. કોણે કોણે આજે સાંભળ્યું ગુરુદેવશ્રીનું પ્રવચન? હા, 8:15 ટકોરે કોણ કોણ બેઠા હતા? હું પોતે ભૂલી ગયો હતો. 8:15 વાગે છે. મને એમ કે 8 વાગે. હું 8 વાગે 8માં પાછે આવીને બેઠો. પછી 8 વાગે મને યાદ આવ્યું કે 8:15 વાગે છે. પણ 15 મિનિટ બધું રિપીટેશન રિવિઝન કર્યું. બહુ સરસ પ્રવચન આજનું હતું. સરસ. સુરતવાળા બેઠા હતા, અમદાવાદવાળા બેઠા છો. હા, કેમ મૃદુલાબેન નહોતા આજે? હતા ને? સરસ. जो आज एक विनय अंगेनी बात गुरुदेव बहुत सरस कर, बहुत बढ़िया एक विनय की बात गुरुदेव बिल्कुल शुरुआत के ही दूसरे तीसरे मिनट में गुरुदेव श्री के सामने कोई कुर्सी पे बैठा होगा, पैरों के ऊपर पैर रख करके, जैन साहब. तो गुरुदेव श्री ने डांटा उसको. क्या कैसे शब्दों में डांटा? देखो, इसको बोलते हैं अनुशासन. गुरुदेव श्री को व्याख्यान में कोई देर से आवे ये जरा भी स्वीकार नहीं होता था. ऐसा बोलते थे. कोई खास निकट के मुमुक्षु नाम लेके बोले कि તમે 10 મિનિટ મોડા આવ્યા, 10 મિનિટમાં કેટલું બધું ચાલી ગયું. હા, સમયસર આવવો જોઈએ, કેટલી વખત તમને કીધું છે. આમ આમ એમને डांट પીવડાવતા, ठपको आपता. देखिए, कोई अविनय की, कोई नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन अविनय की परिस्थिति सामने देखी हो, अविनय से बैठे हो. हाँ, देखो गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, व्याख्यान सांभळवामां पण विनय जोईए. बोले आज व्याख्यान सुनते समय भी विनय चाहिए. आ तो वीतरागनी वाणी छे, यह तो वीतरागता की वाणी है भाई. एमा ककड़ाट न हो जोईए. क्या है ये ककड़ाट? हाँ, अरे मानसिक टेंशन लेकर के, हाँ, कषाय के भाव लेकर के कभी भी जिनवाणी नहीं सुननी चाहिए. बीजी बाजूना विचार न होवा જોઈએ. આપણે મંદિરમાં આવીએ ત્યારે નિસ્સહી 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 બોલીએ કે નહીં? બધા સાંસારિક કાર્યોનો નિષેધ. પછી અંદરમાં આવીને બેઠા બાદ પછી બીજા સંકલ્પ વિકલ્પો શા માટે હોવા જોઈએ? એવી કોઈ પરિસ્થિતિ જોઈ ગયા ગુરુદેવશ્રી. પરમાત્મા ત્રણ લોકના નાથ સર્વજ્ઞની આ વાણી છે. ઇન્દ્રો પણ જ્યાં એક ભવ અવતારી જેને આમ નીચે પગ રાખીને હાથ જોડીને સાંભળે. क्या कहा गुरुदेव श्री ने? नीचे पलोठी मार करके बैठे हो, विनय से इंद्र जैसे इंद्र भी सुनते हो, आम हाथ जोड़ी ने सांभळे. देखो गुरुदेव श्री ने उस समय अभिनय करके कहा होगा, वीडियो तो है नहीं अपने पास, ऑडियो प्रवचन है. आम हाथ जोड़ी ने सांभळे, पग ऊपर पग राखी ने नहीं सांभळे. गुरुदेव श्री हाँ, पैरों के ऊपर पैर रख करके नहीं सुनते हैं भाई. ये अविनय छे. पग आम राखे ने, पग ऊपर पग राखे, ये अविनय छे. आहा हा. इंद्रो और गणधरो पण पोताना पग नीचे राखीने सांभळता हता. देखो ये बैठक आसन वाली बात, ये विनय थी सांभळे आवी आ वाणी छे. तो विनय की भी दीक्षा
आज गुरुदेव श्री ने हम आप लोगों को दी है। तो विनय विवेक वाली भी बात, ये चरणान योग, सर्वोत्कृष्ट चरणान योग का पाठ है, इसको भी हमें ध्यान में लेना चाहिए। पंडित जी आज 77 नंबर की गाथा हुई परमात्म प्रकाश में, 77। वही गाथा है वैसे तो प्रसिद्ध, तो जो मोक्ष पहाड़ में गाथा है, पर दव्वाओ दुग गई सग दव्वाओ सुग गई। तो इसमें बहुत सुंदर बात आई, पज्जय रतऊ जीवड़ऊ, पर्याय रत जो जीव होता है मिथ्या दिट्ठी हवेई, वह नियम से मिथ्या दृष्टि होता है। बंधऊ बहुविह कम्मड़ा, अनेक प्रकार से कर्मों से बंधता है। जे संसारू भमेई, और संसार में परिभ्रमण करता है। इतनी सुंदर गाथा है, मेरे ख्याल से इतनी सरल और कोई गाथा हो नहीं सकती है कि जो पर्याय रत होता है वह नियम से मिथ्या दृष्टि होता है, और वह अनेक प्रकार के कर्मों से बंधता है, और वह संसार में भ्रमण करता है। इसका जो भावार्थ है वो भावार्थ बहुत गहन और गंभीर है। मैं आपको इस भावार्थ की भाषा यहाँ आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। हालांकि ये गाथा गुरुदेव श्री ने कल प्रारंभ करना चाहा, लेकिन समय हो गया था, इसलिए उससे विराम लिया। इसकी जो हिंदी है, पंडित दौलत राम जी ने इसकी वचनिका लिखी है हिंदी में, वो हिंदी में पढ़ के बताता हूँ, सुनिए आप। તમારે પાસે બધાય પાસે ગ્રંથ છે જ, એમાં જુઓ તમે, પાનું 350 नंबर का पेज, हिंदी में। परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से विमुख, देखो कहना कुछ और है लेकिन कहने की पद्धति कुछ और है। परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से, गुरुदेव श्री बोले श्रद्धा माटे श्रद्धा नहीं, अनुभूति माटे श्रद्धा। अनुभूति रूप श्रद्धा, मात्र श्रद्धा नहीं, केवल शास्त्रोक्त पद्धति से श्रद्धा की ऐसा नहीं, अनुभूति रूप श्रद्धा से विमुख, जो 8 मद 8 मल, देखो 8 मद 8 मल 6 अनायतन, शंका कांक्षा वगैरह 8 अंगों के दोषों को मल कहा इसमें ब्रह्मदेव दत्त सूरी ने। 8 मद, ये तो ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम वगैरह, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। गुरुदेव से बोले हमारे मम्मी पापा राजघराने के हैं, अरे ये महामद है, कोई मतलब नहीं है तेरा। अरे हम आप लोगों को तो इस बात का भी अभिमान होता है, अमे साबरकांठा वाला, अमे चरोतरी सूरत वाला, केम चरोतरी सूरत वाला, अमे कच्छ वाला, अमे काठियावाड़ वाला, अरे ये अमे सोरठ वाला, ये एक और साहित्यिक अभिमान है, अमे सोरठिया। अच्छा તમે સોરઠિયા કોલોની વાળા? नहीं नहीं नहीं, सोरठिया कॉलोनी वाला नहीं, हमें तो सोरठ झवेरचंद मेघानी वाला। अरे भाई तू कहाँ कहाँ का क्षेत्र का अभिमान लेके बैठा हुआ है। 8 मद 8 मल, शंका कांक्षा विचिकित्सा, ये सारे के सारे 8 मल कहलाते हैं। सम्यक्त के 8 गुणों से विपरीत जो परिणाम है वे 8 मल, एक नया प्रमेय है। 8 मल कहा उन्हें, 6 अनायतन। इसकी व्याख्या में गुरुदेव श्री ने बहुत बढ़िया बात कही। मेरे ख्याल से तो ये देखिए, आज से लगभग 76 के प्रवचन है, 25 और ये 45 साल पहले के प्रवचन है। गुरुदेव श्री ने बोला कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के जितने जो भी अनुयायी हैं, इन सब से जो भिन्न वीतरागी दिगंबर सनातन मार्ग है वही सच्चा मार्ग है और वही सच्चा उपाय है सुखी होने का। बहुत उसकी व्याख्या में गुरुदेव श्री ने बहुत सुंदर बात की है। मैं उनके शब्दों में आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो कितनी महिमा जिन शास्त्र के प्रति, जिन धर्म के प्रति गुरुदेव श्री ने यहाँ की है। पन्नालाल जी पंडित जी थे इस प्रवचन में, उनका नाम लेकर के गुरुदेव श्री बोले कि सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती का राज्य तो होता है लेकिन राज्य का अभिमान नहीं होता है। कल आपने कहा ना, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काग वीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग।
જો એમાં શું કહે છે 355 નંબરનું પાનું, બહુ માર્મિક બાત है. સમ્યક દ્રષ્ટિને એ બધાનો મદ છે જ નહીં. અમારું ઉત્તમ કુળ, માતા પિતા જાતિ, અમે મોટી માતાના પુત્ર છીએ, મોટા રાજાના રાજકુમાર છીએ, એવા અભિમાનનો જેનામાં અભાવ છે. बराबर. ऐसे 6 अनायतन के संदर्भ में गुरुदेव श्री बोलते हैं कुदेव कुगुरु कुशास्त्र. कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने वाले, वो 3 और ये 3, बराबर 6 अनायतन, ये धर्म के स्थान नहीं है. ये धर्म के स्थान नहीं है, ये तो अधर्म के 6 स्थान है. ऐसा लिया. बराबर. जैन साहब सुनिए आगे, बहुत मार्मिक बात है. तो किसी ने पूछा, रामजी भाई, बापूजी वगैरह जो भी हों, उन्होंने पूछा समन्वय तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा समन्वय तो होना चाहिए ना. तो गुरुदेव श्री बोले कोनी साथे समन्वय करे, किसके साथ समन्वय करे. અત્યારે લોકોમાં એ ચાલે છે ભગવાન કોઈનો દુઃખ ન લાગે. અરે એક દિગંબર પરમ સત્ય ધર્મ સિવાય, पंडित जी, एक दिगंबर परम सत्य धर्म के अलावा दूसरे धर्म कुधर्म है, ऐसा बोले गुरुदेव श्री आज. સાંભળ્યું તમે બધાએ? હા, ઓનલાઈન મુમુક્ષુઓ બધાએ સાંભળ્યું? હા, સાંભળો છો ધ્યાનથી. પાનું નંબર કયું છે? 356 નંબરનું પાનું. કેટલું સરસ બોલ્યા ગુરુદેવશ્રી. એક દિગંબર પરમ સત્ય ધર્મ સિવાય બીજા બધા કુધર્મ છે. એના કુશાસ્ત્ર, એમના દેવ કુદેવ છે, એમને માનનારા એ બધા મિથ્યા દૃષ્ટિ છે, તે ધર્મના સ્થાન નથી. देखो स्वामी जी ने ये भी कहा सत्वेषु मैत्री, ये बात अलग है. सत्वेषु मैत्री वाली बात अलग है, विरोध हमें किसी का नहीं है, लेकिन धर्म के नाम से समन्वय तो 3 काल में नहीं हो सकता. सच्चा है वो सच्चा है और झूठा है वो झूठा है. ये बहुत सुंदर बात गुरुदेव श्री ने इसमें कही. और वैराग्य का एक बोल बोलते समय गुरुदेव श्री बोले जन्म मरण रहित 84 ना अवतार, पंच अवतार हमणा कैसे पंच परावर्तनती रहित थऊ, भाई दृष्टि फेरे फेर है. कहने का मतलब ऐसा यह मार्ग मिला हमें, उसकी बहुत गहराई से महिमा आनी चाहिए. बस अंतिम बात मैं कह करके बात पूरी करता हूँ. बनारसी दास जी को बहुत जोरदार याद किया. एक वाक्य बोले गुरुदेव श्री कि आ माटीनी धर्मशाला भगवान अंदर विराजे छे. माटीनी धर्मशाला ऐसे बोले. हाँ, पेज नंबर 357, 357. हाँ, અને જિનેન્દ્ર અર્ચના જો તમારી પાસે હોય ને, જિનેન્દ્ર અર્ચના, એમાં આમાં છે પાનું 312. बनारसी दास जी का पद है ये, और इसको याद किया गुरुदेव श्री ने. देखिए क्या लिखा. जिना देश जाता जिनेन्द्रा विख्याता, विशुद्धा प्रबुद्धा नमो लोक माता, दुराचार दुर्नय हरा शंकरानी, नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी. इसमें बोले गुरुदेव श्री महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी, महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी, सुधा ताप निर्नाशिनी मेघमाला, सुधा धर्म संसाधिनी धर्मशाला. जिनवाणी को धर्मशाला कहा है. बात समझ में आ रही है? जिनवाणी को धर्मशाला कहा है. ये जिनवाणी की स्तुति है, बनारसी दास जी साहब ने लिखी है. सुधा धर्म संसाधिनी धर्मशाला, सुधा ताप निर्नाशिनी मेघमाला, महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी, नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी, अखै वृक्ष शाखा व्यतीताभिलाषा, कथा संस्कृता प्राकृता देश भाषा. पंडित जी ये जो 3 शब्द है ना, संस्कृत, प्राकृत और देश भाषा, उस समय इस प्रवचन में गुरुदेव श्री बोले, आज के प्रवचन में, अरे जिनवाणी की भाषा संस्कृत हो, जिनवाणी की भाषा प्राकृत हो, अथवा जिनवाणी की भाषा गुजराती अथवा मराठी कोई भी अन्य भाषा हो, है तो जिनवाणी की भाषा ना, तो फिर मंदिरों में से शास्त्र को निकाल दो, उन्हें जला डालो, ये बात आई कहां से? ऐसे बोले गुरुदेव श्री. हाँ, मंदिरों में से
થઈ એટલે કા હા क्या क्या कहा સમજાય છે બધાને? સાંભળો ભાનુબેન, આપણે બધાએ ગુજરાતીઓ ગુરુદેવશ્રીના ગઢમાં રહીએ છીએ, ગઢમાં. ખબર નથી બહારમાં કેવા કેવા ઉપસર્ગો થાય છે. અહીંયા બહાર મહારાષ્ટ્રમાં અને અન્યત્રમાં આવીને જુઓ તો ખબર પડશે. રાડ ફાટશે, રાડ. મંદિરોમાં બોર્ડ મારેલા હોય, અહીંયા કાંજી પંથી સોનગઢના શાસ્ત્રો વાંચવાની સખ્ત મનાઈ છે. મેં તો એક જગ્યાએ વાંચ્યું, જો વાંચવામાં આવશે એને જ્ઞાતિ બહાર કરવામાં આવશે. अरे रोंगटे खड़े हो जाए, उस मंदिर में जा नहीं सकते. जैन साहब आप पढ़े होंगे ना, आप इंदौर में भी कई जगह लिखे हुए हैं मंदिरों में. हाँ, अरे हम आप लोग ये गुजराती समाज, हाँ अपन लोग बहुत भाग्यशाली हैं जहाँ गुरुदेव श्री का गढ़ है, डंका बजता है. और जहाँ मैं ये 100 साल प्राचीन मंदिर में बैठा हुआ हूँ, शुद्ध आमनाएं गुरुदेव श्री की पद्धति के अलावा यहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं चलती है. अन्यत्र थोड़ा सा भारत में जाकर के देखें आप लोग. कहने का मतलब ये है भाई कि हमें इस मार्ग की कितनी महिमा आनी चाहिए. हाँ, हमें जो ये मार्ग मिला, हमें जो ये संप्रदाय मिला, हमें जो ये तत्व मिला. फिर आगे बोले गुरुदेव श्री, चिदानंद की राजधानी. अरे ये जिनवाणी, ये तत्व तो चिदानंद की राजधानी है, चिदानंद भूपाल की राजधानी. फिर पूछा, किसी ने पूछा हिंदी में बोलो, वो सामने वाले तो गुरुदेव श्री ने क्या कहा, भूपाल नहीं समझातु, भूपाल એટલે राजा, ऐसे बोले हो कि भूपाल शब्द समझ में नहीं आता है. हाँ, देखिए भाई, बनारसीदास जी के हार्द को समझना हो, टोडरमल जी साहब के हार्द को समझना हो, तो हमें गुरुदेव श्री को सुनना चाहिए. घंटों अध्ययन स्वाध्याय सब करना चाहिए. आज हमारे पास ये सब कुछ है कि नहीं? हाँ, कितनी सुविधा है हम आपके पास, लेकिन अब करें तब की बात है ना. बाकी तो सब है, મળ્યું છે બધું મળ્યું છે. हाँ, પડ્યું હોય છે ત્યારે બધું પડ્યું હોય છે, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें उसकी बहुत महिमा आनी चाहिए. माँ जिनवाणी की महिमा के साथ बनारसीदास जी का जो यह काव्य गुरुदेव श्री ने याद किया, कई बार इस रचना को गुरुदेव श्री याद करते हैं. इसी के साथ हम आप लोग विराम लेते हैं.